श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में 20 अगस्त 2025 बुधवार को भाद्रपद माह की द्वादशी तिथि के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसे उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 भाद्रपद माह की द्वादशी तिथि है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानियां ही दिखाई दे रही हो, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन कर लेना तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी और सभी दोषों से आप मुक्त हो जाओगे। इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे साल आपके घर में कहीं ना कहीं से धन बरसता ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त 2025 भाद्रपद माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो भाद्रपद महीने के बुधवार द्वादशी तिथि के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग दोस्तों बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय तो जरूर ही करना है। बहुत से लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक नहीं किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को नहीं किया है। तो दोस्तों, अब आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन का समय है ना। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भाद्रपद माह में तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेते हो तो आपको उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर ही अच्छे से सुन लेना है और अच्छे से विधि पूर्वक कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको भाद्रपद माह में इस उपाय को करने का फल जल्दी से जल्दी मिल सके। यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भाद्रपद माह का बुधवार इतना ज़्यादा खास होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वह मात्र भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय को करने मात्र से ही आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही आपको इस उपाय को करना है। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या दुख क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष की समस्या हो सकती है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस विशेष उपाय को भी किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर आप लोगों को इस उपाय को किस समय पर करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो दोस्तों, हमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर जा करके करना है। दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का तो यह उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कौन कर सकता है? तो दोस्तों, घर की जो बड़े माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई एक माता या बहन इस वाले उपाय को आसानी से कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को
को करवा सकते हैं। अगर घर की किसी भी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, खुद की कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहता है ना। बाकी अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने पूरे घर परिवार की उन्नति के लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो भाई वह भी इस उपाय को अच्छे से करके अपने घर में सुख शांति और परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें इस उपाय को किस समय पर करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों अब अगर आप लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग प्रदोष काल में शाम के समय भी इस उपाय को करते हैं तो भी बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यहाँ आती है कि सुबह हम अगर इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के उपाय को करना है। तो देखो दोस्तों, सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ा देर भी हो जाता है, तो आप 10, 11, 12 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय 7 या 8 बजे तक भी आसानी से कर सकते हो। मतलब शाम के समय 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत ही अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तुलसी के सूखी लकड़ी के उपाय के बारे में। दोस्तों भाद्रपद का जो महीना होता है यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना होता है और भाद्रपद महीने में किया गया तुलसी का उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देता है। दोस्तों जब भी आपको माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप लोग करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। भाद्रपद के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाली उपाय के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई है ना छोटी छोटी 7 टहनी लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है और सातों तुलसी की टहनी को एक साथ इकट्ठा करके मौली धागा से अच्छे से बांध देना है। अब दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर में आपको रोली का तिलक लगाना है। अब दोस्तों आपको तुलसी की लकड़ी के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने में थोड़ा समय के लिए रख देना है और एक देसी घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने में आसन दे करके, चावल का आसन दे करके लगा देना है और दीपक आपको गोल बत्ती का ही लगाना है। उसमें आपको एक चुटकी पीसा हुआ हल्दी भी डाल देना है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को हल्दी बहुत ही प्रिय होता है ना। अब दोस्तों आपको तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने हाथ में वापस फिर से उठा लेना है और एक छोटे से लाल कपड़े में आपको उसे रख लेना है। अब आपको उसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब दोस्तों इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में कहीं पर भी टांग देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि उस पोटली को आपको अपने घर की अंदर की तरफ में टांगना है, बाहर की तरफ नहीं टांगना है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ धन की देवी, हे माता आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर ही लगाना है जब भी आप लोग इस उपाय को कर रहे हो तब। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके पास में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपके पास आया हुआ पैसा रुकने लगेगा और टिकने लगेगा और आप धनवान भी बनने लगोगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम आपको चावल के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय को भी आपको 20 अगस्त 2025 बुधवार द्वादशी तिथि के दिन ही करना है ना। और इस उपाय को करने के बाद में भी आपका जीवन जो है जल्दी से जल्दी बदल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको 11 चावल के दाने लेना है जो कि साबुत होना चाहिए। अब उस चावल के दाने को
आपको हल्दी मिला करके पीला कर देना है। साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में जल। इन तीनों सामग्री को लेकर के 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना दोस्तों। अब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। अब आपके पास जो चावल का दाना है उसको भी आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अर्पित कर देना है और अंत में एक लोटा जल को धीरे धीरे करके कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को मात्र बुधवार के दिन ही किया जाता है और यह उपाय इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह शिव जी की कृपा से पूरा जरूर होता है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में जो भी अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और उसको जो भी क्षेत्र में वह सफल होना चाहता है उसको सफलता जरूर ही मिलती है। बस दोस्तों वह पूरी लगन के साथ मेहनत करना चाहिए, किस्मत का साथ उसको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ खास विशेष उपाय। अगर आपको यहाँ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।